राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को हमेशा पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। ये मेरी लास्ट जो मैंने व्लॉग आप सबसे शेयर की थी उसी दिन के आगे का व्लॉग है। मैं आ गई थी छत पर से नीचे और अपनी बिटिया के लिए मैं दूध तैयार कर रही थी क्योंकि वो जग गई थी। तो चलिए अब जो है आपको इस व्लॉग में आगे देखिए क्या क्या है और मेरे व्लॉग को ऐसे ही प्यार दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। अभी मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है। कोई नहा रहा है तो उसके बाद मैं नहाऊंगी, मतलब मेरी देवरानी नहा रही हैं, उसके बाद मैं नहाऊंगी। हाँ, तो बात हम लोग छत पे क्या कर रहे थे इसका। तो कहते हैं ना कभी कभी हम कुछ चीज़ें जो होती हैं किसी के लिए करते हैं क्यों, दिल से जब हमने मानते हैं। वैसे अपनी लाइफ में तो सब अपने हैं, जैसे सब अपने होते हैं, पर कुछ बहुत अपने होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप, हस्बैंड, बच्चे। पर उनमें भी किसी की बातें कभी कभी ऐसी अच्छी लग जाती हैं कि लगता है कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उनको बहुत दिल से था कि मैं नोज़ पाइरसिंग करवा लूँ। मैंने कहा चलो करवा लेते हैं, और मैंने उनकी वजह से ही मूड बनाया, उनका मन टटोला मैंने, जाना कि उतना दिल से चाहते हैं। लेकिन अब मैं बोलती हूँ करवा लिया ना। मजाक करती हूँ, बट हाँ क्या करूँ, उन्हीं के साथ लड़ाई झगड़ा, उन्हीं के साथ प्यार मोहब्बत सब है मेरा। प्यार से मतलब हर फीलिंग उन्हीं के साथ है, और मैं किसी और से अब शेयर भी नहीं करती, बस मुंह से कह देती हूँ, पर इमोशन नहीं मेरा जुड़ पाता है। तो वही है, मैं कहती हूँ कि अब तो आपके मन का कर लिया ना, अब भी मेरे मन का कुछ करोगे ना। तो हंसते हैं, बोले क्या करना है बताओ। सब तो तुम्हारे मन का होता है। मैं कहा है आप, मेरे मन का हर चीज़ तो नहीं होता। मेरी लाडो उठ गई है, देखो इधर सबको देखो, हाय कर दो, हाय, से हाय। मुंह धो दो। हम लोग उठ गए हैं आज, हम लोग, मेरी बबी उठ के अब कह रही मैं नहीं सोऊंगा, बहुत लेट हो गया है, भैया को सोने दो, भैया से पहले मैं सोई थी, है ना। चलिए आप लोगों से ये भी बात करूँगी, एलटी ग्रेड का मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। मेरा सेंटर आया था बनारस, और मैं अपने देवर के साथ गई थी, अपने बेटे को यहाँ छोड़ कर गई थी। और वो भी एक फीलिंग है, मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा है। फर्स्ट टाइम छोड़ा था जब मेरी डिलीवरी हुई थी, ये आई थी, तो वो मेरे ससुराल आके रहते थे बेटू, हॉस्पिटल फिर वो आना जाना नहीं करते थे। और वो दो चार दिन में मैं रोज़ रोती थी अपने बेटे के लिए, रोज़, मतलब ऐसा क्या कहूँ कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। ये हुई है वो अलग खुशी है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा रोती थी। तो होता है ना कि जब दूसरा बच्चा होता है तो फर्स्ट के लिए फीलिंग आ जाती है, और उसके लिए भी बहुत चेंजेस है। उसने 1-2 साल में, 1.5 साल में इतने चेंजेस देखे हैं कि अब वो बहुत समझदार हो गया, इतना छोटा बच्चा और समझदार हो गया। फिर भी कभी कभी लोग जज करते हैं ना कि ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा, तो मुझे बहुत फील होता है कि इतने छोटे बच्चों के लिए जज क्यों करना। प्लस मैं जानती हूँ ना कितना अंडरस्टैंडिंग है,
तो बहुत रो रही थी। मैं बीच बीच में उसको एक बार बुलाई भी थी कि मेरे पास उसको लेकर आओ। कहते थे मेरे हस्बैंड को परेशान होगा, घर पर वो ठीक से है, लेकिन नहीं था। वो बस एंजॉय कर रहा था, वो ढंग से खाना नहीं खा रहा था मेरा बेटा। मैं आई जब हॉस्पिटल से तो मेरे हाथों ही वो खाया, अनाज कुछ भी नहीं खा रहा था, सोचो। मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलूँगी, इमोशनल हो जाती हूँ। और उसके बाद अब मैं एक दिन के लिए छोड़कर गई, वो मुझे ढूंढ रहा था, रात भर रो रहा था, वो बता नहीं पा रहा था कि वो क्या चाहता है। अगले दिन वो जैसे तैसे अपना टाइम पास कर रहा था। तो यही होता है। बाबा जाओ जाओगे जाओ। दूध नहीं पिएगी लग रहा है, पियोगी? उसके बाबा उसको लेकर गए। तो ये सेकंड टाइम था। मेरा दिमाग मेरे बच्चे पर था। फिर इनको मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी अपने साथ, और हम कहीं पर स्टे किए थे। मेरे देवर के फ्रेंड लगेंगे, अपनी फैमिली लेके रहते हैं। तो सुबह जब जाना था एग्ज़ाम के लिए, तो उनकी वाइफ भाभी जी ने कहा बिटिया को छोड़ दो, क्यों उठा के इतनी ठंड में ले जाओगे, कि यहीं से आके खाना खा के जाइएगा। प्लान तो पहले ऐसा नहीं था, ऐसा था कि हम लोग सब कुछ लेके चलेंगे, बैग वैग एग्ज़ाम दे के वहीं से ट्रेन पकड़ के जल्दी घर आएगी, क्योंकि मेरे बेटे घर पर है। मैं नहीं चाहती मैं ज़्यादा लेट करूँ। तो हाँ, लेकिन छोड़ के जाना पड़ा। मेरे देवर भी बोले नहीं, मैं बीच में आ जाऊँगा उसके उसके लिए। और इसके साथ भी यही हुआ, ये उठ के ना दूध पी रही है ना कुछ, रो रही थी। बीच में मेरे देवर जी मुझे एग्ज़ाम के लिए जब छोड़ कर आए तो उनके साथ थोड़ी देर थी, सो गई थी। फिर उठ गई जब वो निकल गए। तो उनकी 2 लड़कियां हैं, वो कैसे कैसे उसको मना कर फुसला कर खिला रही थी। फिर मैं जब आई तब अच्छे से थोड़ा दूध दूध पी और मानी। तो यही है ना कि मेरे बच्चे मेरे बिना रहे ही नहीं हैं। और क्यों रहे, जो माँ है तो माँ के बिना रहना क्यों। मैं खुद अपनी माँ के बिना एक दो बार रही हूँ, लेकिन बड़े होने के बाद मैं खुद मिस करती थी, और मेरे बच्चे में भी वो है। तो वही मेरे हस्बैंड आए होते, अगर शादी नहीं होता तो वो साथ में आए होते। हाँ, मेरे घर शादी है फेब में, मेरे दूसरे देवर की। तो इसलिए वो उस टाइम आएंगे, लास्ट में एकदम जनवरी में। तो अगर वो साथ में आए होते तो उतना टेंशन नहीं होता। जैसे केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम वो दिलवाए, पता ही नहीं चला, बगल के मंदिर में थे, दोनों बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे, कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि वो पापा के साथ भी तो रह लेते। हाँ, मुझे ढूंढेंगे पर कुछ घंटों के लिए कोई बात नहीं है, तो साथ में आना जाना। भगवान करे नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने आओ तो वो साथ में आए, साथ में जाए हम लोग एग्ज़ाम देकर यहाँ से। मुझे बहुत फील होता है। तो यही बात है। तो उसका एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं, मैं आप लोगों से दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी, ठीक है। हम हो गए हैं रेडी नहाकर, लेकिन पापा जी को भी नहाना है और उनको बाहर काम से जाना है। तो मेरी बिटिया आपको पता ही उठ गई थी, छोटू भी उठ गए, और मेरी देवरानी नूतन, मैंने कहा तुम तब तक जाओ पूजा का देख लो और मैं आपके बाद जाऊंगी। ऐसे ही होता है ना, जब बच्चे घर में 1 से 2 हो, लोग बिज़ी हो, 1-2 लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे, तभी बच्चे पलते हैं, और फैमिली इसे ही कहते हैं। तो मैंने कहा मैं दोनों को देख रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटा जी तभी सोए हैं, मैं दोनों को देख रही हूँ। इसलिए थोड़ा सा टीवी मुझे ऑन करना पड़ा। क्या करें, बच्चे कहीं बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं, और कोई यहाँ फ्रेंड मिल नहीं रहा है। तो अभी मैंने लगा दिया है कि वो बिज़ी रहेगी, वरना वो इधर से उधर मेरे साथ ही थी। मैं जब तक नहाई, पापा लिए थे कि मैं नहा लूँ, अब उनको नहाना है, और ये भी जग गए हैं, इसलिए मैं इन दोनों को लेके यहाँ बैठी हूँ कुछ देर, जब तक वो पूजा की तैयारी कर लें। और देखिए, ये मैंने अपने बेटा जी के लिए चांदी का कड़ा लिया। अच्छा, इनको हो जा रहा है। किसमें है, अरे किसमें है, बड़ी मम्मी हूँ मैं। मेरा बच्चा। तो आप देख सकते हैं इस व्लॉग में मैंने आप लोगों से कितनी बातें की, जो कि लास्ट व्लॉग में भी मैंने शेयर किया है। और इसके बाद मैं जो हूँ आज एक काम में लग गई थी, क्योंकि मेरे दूसरे देवर की शादी थी, मतलब ये तो व्लॉग पहले का है। तो पापा जी ने कहा था कुछ कार्ड्स को फोल्ड करके, मतलब उसमें होते हैं ना बहुत सारे, अभी जस्ट वो प्रिंट होकर ही आया था 1 दिन पहले। तो उनको पहले होता है कि गंगा माँ के यहाँ, फिर अपने कुल देवी और देवताओं के यहाँ, भगवान जी के मंदिर, सबके यहाँ जो है कार्ड को पहली बार देना था।
तो पापा जी बोले वो काम मैं कर देता हूँ ताकि जल्दी से फिर बाकी कार्ड्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इनविटेशन लोगों को दे दें। तो उन्होंने कहा कि तुम ये काम कर दो। तो मैंने कहा मेरा ऑलरेडी मैंने पूजा भी नहीं किया। फिर मैंने पापा से परमिशन लेकर परमिशन मतलब मैंने उनसे कहा पापा मैं पूजा नहीं की हूँ, अब तो और लेट हो गया है, जाने दीजिए, कम से कम मैं सूर्य भगवान जी को जल ही दे दूँ। मैं गई, जल देकर आई, प्रणाम किया कि अब शाम को ही विधिवत पूजा करूँगी। और फिर मैं बैठ गई अपना उनके जो है इनविटेशन कार्ड्स को अच्छे से लगाने में, क्योंकि बहुत सारे उसमें थे क्राइटेरियाज। अंदर भी एक फोल्ड था, फिर ऊपर भी, फिर एक कवर, फिर उसके ऊपर ये एक गोल सा था गणेश भगवान जी का इसमें बना हुआ है, वो चिपकाना था। तो कई सारे मतलब कि प्रोसेस थे इस कार्ड को तैयार करने में, तो टाइम लग रहा था। 10 से 12 कार्ड ही देने में मुझे टाइम लग गया। तो पहले मैंने समझा, जो एक सैंपल दिया था कि उसको बनाना कैसे, करना कैसे है, तो वही सब करते धरते लग गया। तो यहाँ पर वही मैं कर रही थी। तो अच्छा लगता है। पहली बार मैं कार्ड्स को कभी और पहले किया होगा, मुझे उतना याद नहीं आ रहा, पर पहली बार मैंने जो है कार्ड्स को इस तरह से तैयार किया होगा। और मुझे अच्छा लग रहा था कि मुझे कुछ अलग करने को मिला। हाउसवाइफ के साथ या जो घर पर औरतें रहती हैं, वर्किंग होते हुए भी, जॉब छोड़कर बच्चे देखना, एक जो डेली के काम होते हैं उसके अलावा अगर कुछ करने को मिलता है तो एक खुशी अलग ही होती है। प्लस घर में शादी का माहौल है। और फ़िलहाल तो कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। धीरे धीरे जब मेहमान आए थे तब थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगा और घर का माहौल और अच्छा हो गया। लग रहा था हाँ शादी का घर है। अभी तो फ़िलहाल हम ही लोग थे, तो बच्चों में ही रहना, काम करना, उसी में बिज़ी थे एज़ यूजुअल जैसे रहते हैं। तो जब ये काम कर रही थी तो मुझे एक अच्छी फीलिंग आ रही थी कि हाँ चलो शुभारंभ हो रहा है। फिर धीरे धीरे जो है, जब मम्मी अभी यहाँ पर है नहीं, वो हरिद्वार गई हुई थी, तो जब वो आएंगी तो उसके बाद हल्दी कुटाई की रस्म भी होगी, जो आने वाले व्लॉग्स में आप सबसे शेयर करूँगी। आई नो मैं बहुत लेट व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वापस जब से मैं आई हूँ अपने यहाँ पर, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको करने में मुझे महीने भर लग जाते हैं, उससे ऊपर ही हो जाता है। बच्चे 2 हैं, मेरी प्रायोरिटीज़ मेरे बच्चे हैं, उसके बाद ही बाकी काम होता है, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ। कोशिश करूँगी रोज़ एक व्लॉग डालूँ ताकि मेंटेन कर सकूँ। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे व्लॉग को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और जल्दी से मेरा भी सब्सक्राइबर ग्रो करने दीजिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। हाँ, थोड़ा यहाँ पर टाइम कम दे रही हूँ, मुझे यहाँ पे और मेहनत करना चाहिए, जो मैं करूँगी। और साथ ही साथ मुझे अपने अभी आगे भी स्टडी में ध्यान देना है, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तो इसमें टाइम नहीं दे पाती हूँ। बट येस, आई एम ट्राइंग, मैं करूँगी कि इसमें भी टाइम दूँ और उसमें भी टाइम दूँ, और ख़ुद को थोड़ा सा ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑलरेडी हम ऑलराउंडर होते ही हैं, बट हाँ, अगर मैंने सोचा है कि मैं अच्छी व्लॉगर बनूँ, डेली वीडियोस डालूँ, तो उसमें मुझे मेहनत तो ऑफकोर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, इस व्लॉग में इतना ही। ये सब करने के बाद मेरे बच्चों को भूख लग गई थी, उनको बहुत लेट हो गया था, और बिटिया भी मेरी दूध नहीं पी थी, तो मैं ब्रेड जैम लेकर आई जल्दी से कम कुछ तो खा लें, और उनको खिलाने लगी। लेकिन मेरी बिटिया रो रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। देख सकते हैं कब का उठी हूँ और अभी तक ना कुछ खाने को मिला है। इट इज़ ऑलमोस्ट 11 o'clock तक हो गया था। मेरे बच्चा भी लेट उठा था, उसको तक मैंने कुछ नहीं खिलाया था, बस ब्रश वश करा के मैं ऐसे ही बैठा दी थी। दूध दिया था पर वो पी नहीं रहा था। तो यही है। चलिए, तब तक के लिए राधे राधे।